तो नमस्ते योगीज, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे योगा एंड फिटनेस क्लब में। तो आज हम बात करेंगे लोअर बैक पेन की, क्योंकि बहुत से लोग लोअर बैक पेन से इस मॉडर्न टाइम पे आजकल जूझ रहे हैं, जिसके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज होती है। इसलिए हम लोअर बैक पेन से जूझते हैं, क्योंकि हमारा जो आजकल का पोस्चर है, जो हमारा बैठने का खड़े होने का पोस्चर है, उससे हमारा क्या होता है, हमारे जो स्पाइन का लोअर बैक होता है, जिसे हम L4 L5 L3 L2 और L1 कहते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो कई लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को बल्जिंग डिस्क की प्रॉब्लम होती है। तो उससे राहत पाने के लिए आज हम योगासन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से योगा आसन आपके जो लोअर बैक में हेल्पफुल हो सकते हैं, जो आपका पेन रिलीफ करेंगे। तो आज हम उन पोस्चरों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है दीपराज भंडारी और मैं एक योगा टीचर हूँ। मैंने 200 योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स करा है और साथ में मैं करीबन 7 या 8 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, और साथ में मैंने MA योगा योगिक साइंस से करा है। तो मुझे इस लोअर बैक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, इसलिए मैं आपको इस इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए अभी योग का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पोस्चर है उसे हम पवन मुक्त आसन कहते हैं, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, अपने जो दोनों घुटने को अपनी छाती की तरफ ले जाएंगे और दोनों हाथ से पकड़ लेंगे। तो उससे हमारा लोअर जो प्रेशर पड़ता है वो रिलीज होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी मैट या चटाई पे लेट जाना है। उसके बाद आपको सीधे पाँव को अपनी छाती की तरफ लेके जाना है और दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़ना है और अपनी छाती की तरफ प्रेस करना है। इससे आपका क्या होगा, आपकी जो नर्व रहती है L4 L5 के नीचे, वो आपकी रिलीज होगी और आपका टेंशन रिलीज होगा। आपकी जो सेंसेशन होती है लेग में वो भी रिलीज होगी। तो करीबन हम 5 से 10 सेकंड राइट लेग से करेंगे, फिर उसके बाद हम लेफ्ट लेग में जाएंगे। सेम थिंग अपने लेफ्ट साइड से करेंगे और करीबन हमें 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। अब ये हमें कम से कम 7 या 8 बार करना है। उसके बाद हम दोनों लेग को ले जाके नी को अपनी छाती पे रखेंगे, फिर दोनों हाथ से आपको अपने घुटने पकड़ने हैं और लगभग हमें इसे भी करीबन 30 सेकंड होल्ड करना है और कम से कम 3 बार होल्ड करना है। 30 सेकंड के 3 राउंड करने हैं हमें। फिर उसके बाद हम चलिए अब दूसरे पोस्चर में आते हैं, जिसे हम कहते हैं माजरी आसना, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कैट एंड काउ। तो आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ नीचे रखने हैं और घुटनों पे आ जाना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपके रिस्ट और शोल्डर है आपके एक लाइन में होनी चाहिए, नी और हिप आपकी एक लाइन में होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको धीरे से यहाँ से इनहेल करते हुए लोअर बैक को ड्रॉप करना है, चेस्ट को उठाना है और वॉल कॉर्नर पे देखना है। उसके बाद स्लोली आपको अपनी बैक को हंच करना है, फिर अंदर की तरफ एक्सहेल करते हुए नाभि की तरफ देखना है। फिर आपको दोबारा से इनहेल करते हुए आर्च करनी है अपनी बैक, चेस्ट अप करनी है, या तो आप थर्ड आई की तरफ देखिए या वॉल कॉर्नर की तरफ। फिर धीरे से आपको फिर से हंच करनी है। तो करीबन आपको ये रिपीटिशन आपको कम से कम 5-6 बार लगातार करना है। उसके बाद फिर आप 10 बार भी कर सकते हैं, फिर 15 बार, फिर 20 बार, ऐसे धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हैं। साथ में आपको होल्डिंग भी करनी है, पहले 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, पहले ऊपर की साइड फिर अंदर की साइड। तो चलिए अब इसके साथ हम तीसरा योग अभ्यास की तरफ मुड़ते हैं। तो आपको दोबारा से अपनी मैट पे लेट जाना है, चटाई पे। उसके बाद आपको चेस्ट ड्रॉप करनी है, आपके दोनों हाथ जो छाती की तरफ रहेंगे। यहां से धीरे से इनहेल करते हुए अर्ध भुजंग आसन में जाना है। आपको पूरे एल्बो स्ट्रेट नहीं करनी है। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे आना है, फिर से इनहेल करते हुए ऊपर जाना है और एक्सहेल करते हुए नीचे आना है। फिर अगर दोबारा से आपको ऊपर जाना है, फिर आपको करीबन 5 सेकंड यहां होल्ड करना है। फिर 5 सेकंड बाद आप धीरे से नीचे आ जाएंगे, फिर आप यहाँ रिलैक्स करेंगे। फिर से आपको ये रिपीटिशन करनी है करीबन 5-6 बार, फिर आपको 10 सेकंड होल्ड करना है। तो ऐसे करते करते आपको करीबन 5 राउंड ऐसे करने हैं और इसका अभ्यास करेंगे तो आपको 2 हफ्ते में आपका जो लोअर बैक पेन है आपका रिलीफ मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ ही आपको मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।